जेकेपीएससी की मोस्ट अवेटेड पोस्ट्स फाइनली नोटिफाई हो गई हैं आज की डेट में। हेलो एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। जेकेपीएससी की वेबसाइट पे आज की डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नोटिफाई की जा चुकी हैं। टोटल पोस्ट 200 के आसपास है, जिसका ब्रेकअप यहां दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे 205 टोटल पोस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में कम है, कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा है। पूरा कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, ओपन मेरिट में कितना, बैकवर्ड एरिया को कितना और बाकी पर्टिकुलर एरियाज में कितना। तो सबसे ज्यादा पोस्ट की अगर बात करें तो बॉटनी में है 20, केमिस्ट्री में है 27। सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बॉटनी में है 24। थर्ड नंबर पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है वो फिजिक्स में है 22, यानी साइंस सब्जेक्ट जो है डोमिनेट कर रहे हैं। और फिर जोलॉजी 21। तो साइंस सब्जेक्ट यहां डोमिनेट कर रहे हैं, जिनकी मैक्सिमम पोस्ट है। बाकी उनकी थोड़ी थोड़ी पोस्ट है, थोड़ा थोड़ा चखने के लिए आपको स्वाद दिया जा रहा है कि हाँ भाई आपके भी सब्जेक्ट में आ रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होनी चाहिए। ये पोस्ट बहुत टाइम से नहीं आई है, 2-3 साल के बाद आई है। तो आई एक्सपेक्टेड कि कुछ ज्यादा पोस्टें होंगी, बट क्या कर सकते हैं, जितनी है उतनी है। तो यहां आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जेकेपीएससी ने इसको मेंटेन किया हुआ है। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की, तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आ गया आपका इकोनॉमिक्स आ गया, इंग्लिश आ गया, ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, फिर आपका फिलॉसफी आ गया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी वगैरह आ गया। अगर लिटरेचर की बात करें तो उर्दू की भी है, हिंदी की भी है। हिंदी की भी 2 पोस्ट हैं और उर्दू की भी 4 पोस्ट हैं। उर्दू की 4 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइब्रेरियन एंड कॉलेज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वगैरह वगैरह, ये भी कुछ मिसलेनियस पोस्ट हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें। जहां तक बात की जाए इस एप्लीकेशन कब से आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, वो है 1 अगस्त से एप्लीकेशन फिलिंग शुरू हो जाएगी जेकेपीएससी की वेबसाइट पे। लास्ट डेट 31/8/2026 है, यानी अगस्त के पूरे महीने में आपको फॉर्म भर देना है। मैं सबको कहता हूं कि पहले दिनों में ही फॉर्म भर लेना चाहिए, लास्ट दिनों में कुछ ना कुछ सर्वर क्रैश हो जाए, वेबसाइट नहीं चल रही तो और प्रॉब्लम होती है। उसके बाद दोस्तों कोई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट तो नहीं बताई गई है, पे बैंड बताया गया है। लेवल 10 की पोस्ट है और वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या है, या तो ए या तो बी। या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपको एक इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल सिस्टम, यानी किसी और यूनिवर्सिटी से आपने कोई कंबाइंड डिग्री की हुई जिसमें बराबर ग्रेडिंग आपको मिल रही है एज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री, तब भी चल जाए। कुछ लोग 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, कुछ 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, तो वो अगर इक्विवेलेंट है तो आपको मिल जाएगी। और सेकेंड चीज मस्ट है वो है नेट। नेट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहली बात, या तो मास्टर्स या तो उसके इक्विवेलेंट कुछ, और सेकंड चीज आपके पास नेट होना चाहिए। नेट के बगैर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपका पीएचडी मिला हुआ होना चाहिए एज पर यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स, है ना। तो ये सब चीजें इसमें डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं यहां पे। उसके अलावा कोई खास बात नहीं है, बस जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी चीजें हैं वो मेंशन्ड है यहाँ पे काफी डिटेल में, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी रही बात इस पर्टिकुलर एग्जाम की, ये मेरी नजर में वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है जेकेपीएससी की। इनफैक्ट पूरी स्टेट में, पूरी कंट्री में मैं बोलूंगा, टीचिंग पोस्ट जो है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, लेक्चरर की हो, इनफैक्ट टीचर की क्यों ना हो, जनरल लाइन टीचर की, दीज आर वेरी गुड पोस्ट। आप सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम दे हैव वेरी गुड सर्विस कंडीशंस। सर्विस कंडीशन भी बहुत अच्छा है। और आप अपने, अगर आप टीचिंग आपका पैशन, तो आपके लिए फिर तो और भी वाहवाही है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो अगर आपको इस किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर आपको मेंटरशिप चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इसका लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको फिल कर सकते हैं। और वील सून ट्राई टू लॉन्च अ गुड टेस्ट सीरीज फॉर दीज सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।